हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि दिसंबर के महीने में भी हम कुछ एक प्लांट की कटिंग है जो बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। वैसे तो आप सभी को पता ही है कि कटिंग लगाने का सही वक्त होता है फरवरी का मंथ, फरवरी मार्च या फिर रेनी सीजन, क्योंकि वो बेस्ट टाइम होता है और वही टाइम होता है प्लांट की ग्रोथ की। इसके अलावा भी फ्रेंड्स, हम दिसंबर के मंथ में जब विंटर सीजन चालू रहता है, इस टाइम भी हम प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। शायद आप में से काफी लोगों को ये नहीं पता हो कि विंटर में भी हम प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं, लेकिन कौन से प्लांट की कटिंग और किस तरह से लगानी है, इसकी सही से जानकारी हमें होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं कि प्लांट की ग्रोथ पीरियड जब होती है तभी प्लांट की कटिंग हमें लगानी चाहिए। यानी जिस टाइम प्लांट अपनी पूरी ग्रोथ ले रहा हो उसी टाइम ही हमें उसकी कटिंग लगानी चाहिए, तभी प्लांट की ग्रोथ होती है, वो कटिंग लग पाती है। ऐसे प्लांट जिसकी उस टाइम ग्रोथ ना हो रही हो और हम उसकी कटिंग लगाएं तो वो प्लांट कभी भी कटिंग से ग्रो नहीं हो पाता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप मेरे पेरिनियल प्लांट, जिसकी अभी रेस्टिंग पीरियड है। इस टाइम ये प्लांट सारे रेस्टिंग पीरियड में जाते हैं और इस टाइम इनकी ग्रोथ थम जाती है। इसीलिए इन पौधों को, यानी जो परमानेंट प्लांट है, उन पौधों को हम कटिंग से इस टाइम दिसंबर में यानी विंटर सीजन में कटिंग से नहीं लगा सकते हैं। लेकिन जो प्लांट हमारे विंटर सीजन में ग्रो होते हैं, यानी विंटर के फ्लावर प्लांट जिनको हम विंटर के लिए ग्रो करते हैं, उन सारे ही प्लांट में से कुछ एक प्लांट छोड़ के बाकी सारे ही प्लांट, लगभग सारे ही प्लांट हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गुलदाउदी के फ्लावर्स विंटर सीजन में खास तौर पे लगाए जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत इसके लुक आता है और काफ़ी कलर, साइज, वैरायटी में ये प्लांट आते हैं। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये है कि सालों भर आप इस प्लांट की कटिंग बहुत ही इजीली कभी भी लगा सकते हैं। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो किसी भी मौसम में आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अदरवाइज इसकी कटिंग रेनी सीजन में लगाया जाता है। लेकिन जैसे कि इसका अभी ग्रोइंग पीरियड है, ग्रोइंग टाइम है, इस टाइम अगर आप इसकी कटिंग लगाते हैं तो भी आपका इस प्लांट का कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाता है, जिसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। इसमें आप देख सकते हैं ये रहा वो छोटा सा गुलदाउदी का प्लांट की स्टेम मेरी टूट गई थी और मैंने इसे यहाँ लगा दिया था और आप देख सकते हैं इसकी काफी अच्छी सी ग्रोथ हो रही है। फर्क कितना सा होता है फ्रेंड्स कि अगर हम रेनी सीजन में गुलदाउदी के प्लांट लगाते हैं तो हमारे दिसंबर में स्टार्ट होकर जनवरी तक कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर हम अभी इसकी कटिंग लगाते हैं तो उसमें फ्लावरिंग होते होते फरवरी या मार्च का महीना आ जाता है। इसी का ही फर्क पड़ता है। और टाइम पे अगर हम ग्रो करते हैं तो यही फ्लावरिंग करने का जो समय है वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अदरवाइज गुलदाउदी के प्लांट को कटिंग से आप अभी भी बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जैसे कि आप कोई प्लांट परचेज करके लाते हैं और वो प्लांट आपको बहुत ही अच्छा लगता है तो अभी भी उस प्लांट की जैसे पिंचिंग करते हैं या कटिंग करते हैं तो कोई भी एक ब्रांच लेके उसके फूल, खिले हुए फूलों को हटा के सिर्फ पत्तियां और स्टेम लेके, जस्ट इतनी सी स्टेम लेके भी अगर आप उसको लगाएंगे तो वो अभी भी ग्रो हो जाएगा। तो बहुत ही इजीली आप गुलदाउदी के प्लांट को भी इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हम बात करेंगे डैंथस प्लांट के बारे में, जो कि घासनुमा प्लांट होता है। मेरा ये छोटा सा, मैंने इतना सा प्लांट लेके आई थी, मैं उसी से मैंने इसे लगाया है। अभी तक मेरे इसमें फ्लावरिंग नहीं हुई है, लेकिन फ्रेंड्स इस प्लांट को भी अगर हम चाहें तो अब इस टाइम कटिंग से लगा सकते हैं। ये प्लांट सालों भर रहने वाला प्लांट होता है। इसे अगर हम सेव करके रख पाए, बारिश के मौसम में बचा के रख पाए, तो इस प्लांट को हम सालों भर रख सकते हैं। और इसकी जो ये स्टेम, इतने सारे जो स्टेम निकलते हैं, तो जो नोट के पास से स्टेम निकलते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नोट के पास से 3-4 स्टेम निकले हुए हैं। उसी तरह के नोट के पास से स्टेम को लेके अगर आप उसे लगाएंगे तो इसी से प्लांट से हम एक और नया प्लांट तैयार कर सकते हैं। क्योंकि ये टाइम जो है इस प्लांट की ग्रोथ पीरियड है और इस टाइम ये प्लांट बहुत ही तेजी से अपने आप को ग्रोथ में लेता है। तो अभी अगर आप लगाएंगे तो इस प्लांट से भी आप बहुत ही जल्दी फ्लावर पा सकते हैं। विंटर प्लांट की सीडलिंग, जैसे कि हम सभी को पता है कि वो अक्टूबर नवंबर में ही लगाया जाता है और इस टाइम अगर हम सीडलिंग लगाएंगे तो बिल्कुल भी वो सीडलिंग ग्रो नहीं करेगा, वो सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर विंटर का कोई प्लांट अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि उसकी कटिंग लगाएं, जिससे कि थोड़े ही समय में आप उससे फ्लावर पा सकें।
इसके बाद फ्रेंड्स हम बात करेंगे ये डहलिया का प्लांट, जो कि बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। ये भी प्लांट इस टाइम अगर आप कटिंग से लगाना चाहें तो बिल्कुल लगा सकते हैं। वैसे डहलिया का प्लांट बल्ब के द्वारा भी लगता है और कटिंग के द्वारा भी लगता है, और कटिंग से लगाते हैं नॉर्मली हम सभी रेनी सीजन में, अगर इस प्लांट को हम सेव करके रख पाए। अदरवाइज हम इसके बल्ब को सेव करके रखते हैं, जिससे कि समय आते इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी अगर आपके पास ये प्लांट है, तो अगर एक से आप ज़्यादा प्लांट करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग लेके आप उस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं और बहुत ही खूबसूरत से फूल पा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे इसमें अभी फ्लावर खिलना स्टार्ट हो गया है। तो डहलिया का प्लांट भी आप इस टाइम अगर चाहें तो कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका ग्रोथ टाइम है। इसके बाद फ्रेंड्स सबसे अच्छा प्लांट जो है ये है पिटूनिया का प्लांट। पिटूनिया का प्लांट भी फ्रेंड्स इसी तरह का प्लांट है जिसे कि कटिंग से बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी ये अपने आप को फैला लेता है। कुछ इस तरह का प्लांट है, और इसमें जैसे जो भी स्टेम एक मेन स्टेम के साथ जुड़ के निकलता है, उसी स्टेम को कट करके अगर हम इसे लगा लें तो ये ग्रोथ टाइम है इस प्लांट का। और अभी से लेके मार्च अप्रैल तक ये प्लांट फ्लावरिंग करता है। इसीलिए अगर अभी आप इसकी सीडलिंग करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन अगर आपके पास कोई प्लांट है पिटूनिया का तो आप उसे कटिंग करके उससे नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई कलर वैसा हो जो कि आप लगाना चाहते हैं तो आप बेशक उसकी कटिंग लेके लगा सकते हैं, या फिर कोई ऐसा कलर जो आपके पास नहीं है, आपके नियर बाई किसी के पास है या फ्रेंड के पास किसी के पास है, कोई फ्रेंड के पास है, तो आप वहां से भी पिटूनिया का प्लांट की कटिंग लाके लगा सकते हैं। बहुत ही जल्दी इसमें रूटिंग स्टार्ट होके बहुत ही जल्दी इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो विंटर में खिलने वाला ये पिटूनिया का प्लांट भी आप कटिंग से बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। विंटर में खिलने वाला फ्रेंड्स सबसे अच्छा पौधा होता है एक कुलांचू का पौधा, जो कि स्टेबल होता है, सालों भर हमारे गार्डन में रहता है और इसके फ्लावर लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और बहुत ही मिनिमम जगह पे भी ये प्लांट ग्रो हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने इसे वर्टिकल गार्डन में लगा रखा है और लगभग सारे ही प्लांट में मेरे फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है और यहाँ तक कि इस प्लांट को आप बहुत ही इजीली लगा सकते हैं। अभी भी अगर आपके प्लांट में बहुत सारे स्टेम है तो आप कोई भी एक स्टेम लेके उसको ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही इजीली कटिंग से लग जाता है और किसी भी मौसम में किसी भी टाइम में ये कटिंग से लग जाता है, कोई इशू नहीं होता इसको कटिंग से लगाने में। और फ्रेंड्स इस प्लांट में बस यही है कि अगर हम थोड़ा जल्दी लगाते हैं तो उसको पिंचिंग करके उसमें ढेर सारे ब्रांचेस ले आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एक ही प्लांट में हम कई ब्रांचेस ले आते हैं, लेकिन अगर इस टाइम हम लगाते हैं तो वो सिंगल स्टेम रह जाता है। लेकिन फ्लावरिंग अभी भी अगर आप लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी वो फ्लावरिंग कर लेता है। यहाँ तक कि इस प्लांट को अगर आप सिर्फ एक लीव्स की मदद से भी अगर ग्रो करना चाहें तो वो भी ग्रो हो जाता है। लेकिन फ्रेंड्स अभी अगर आप लीव्स से ग्रो करेंगे तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, लेकिन अगर आप स्टेम से ग्रो करेंगे तो उसमें बहुत ही जल्दी आपको इसी विंटर फ्लावरिंग मिल जाती है। तो फ्रेंड्स यही है कुछ एक पौधे जिसे कि आप बहुत ही इजीली अभी भी कटिंग से लगा सकते हैं। और भी फ्रेंड्स काफी सारे विंटर के प्लांट है जिसे हम कटिंग से लगा सकते हैं। और मैं स्पेशली सबसे कहूंगी कि जब भी आप कोई प्लांट लगाएं लाएं मार्केट से परचेज करके तो जरूर उसमें एक्सपेरिमेंट करें, उसकी कोई कटिंग लें, उसे लगाएं, जिससे कि आपको खुद का एक्सपीरियंस हो कि वो प्लांट कटिंग से लगता है या नहीं। जैसे कि हम गार्डनर्स हैं, हम अक्सर कुछ नया करना चाहते हैं और अक्सर हम ये कोशिश करते रहते हैं, ट्राई करते रहते हैं, काफ़ी बार सक्सेस होते हैं, काफ़ी बार फेल भी हो जाते हैं, लेकिन उसी ट्रायल में हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा प्लांट किस तरह से ग्रो होता है, कैसे उसकी केयर करनी होती है। इसलिए फ्रेंड्स हमेशा ही प्लांट लगाते रहना चाहिए। अगर किसी कारण प्लांट हमारा मर जाता है तो कभी भी निराश ना हो। जैसे कि काफ़ी बार होता है कि कटिंग हम लगाते हैं और हमारी कटिंग फेल हो जाती है, लेकिन फ्रेंड्स इसका मतलब ये नहीं है कि हम कटिंग लगाना छोड़ दें। हम फिर से ट्राई करेंगे, फिर से कटिंग लगाएंगे तो हमें फिर से एक बार में नहीं, दो बार में नहीं, तीसरी बार में हमें ज़रूर ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसीलिए फ्रेंड्स हमेशा ही कटिंग से प्लांट को लगाते रहना चाहिए,
तभी हमें पता चलता है कौन से प्लांट कब कैसे और किस तरह से कटिंग से लगाया जाता है। तो ये सब प्लांट जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, वो प्लांट आप चाहें तो अभी भी इस विंटर लगा सकते हैं। विंटर खत्म होते होते आपका वो प्लांट कटिंग से लगने की वजह से अभी भी फ्लावरिंग में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फ्रेंड्स पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर ले। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। ओके दिन, बाय।